नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम देख रहे थे संविधान में संशोधन विधेयक। इस वीडियो में चर्चा करते हैं संसदीय समितियां। तो दोस्तों, जो संसदीय समितियां हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ना, नोट्स बना करके आप इसको ज़रूर अध्ययन करना। एक एक टॉपिक को पढ़कर ही क्वेश्चन को हल करना, एक क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो संसदीय समितियां क्या हैं? 1919 भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसी से यह लिया गया है। संसदीय समितियां तभी से प्रारंभ हुई हैं। संसदीय समितियां में देखा जाए तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919 से द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई, संसदीय समितियां शुरू हुई। ये जो संसदीय समितियां हैं लघु संसद का कार्य करती हैं। जो समितियां बनी हुई हैं लघु संसद का कार्य करती हैं। यह 1900 के अधिनियम से ही द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई है तथा संसदीय समितियां भी शुरू हुई हैं। आर्टिकल 118 में दिया गया है कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के अंतर्गत समितियों का गठन। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के अंतर्गत समितियों का गठन। तो समितियां देख लेते हैं कौन कौन सी। समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक है तदर्थ समिति, दूसरा है अस्थायी समिति। तदर्थ समिति के अंतर्गत बात की जाए तो कार्यकाल अस्थायी होता है, कार्य विशेष हेतु गठन होता है। तदर्थ समितियां कार्यकाल अस्थायी होता है, कार्य विशेष हेतु इनका गठन किया जाता है। कार्य समाप्त के बाद समिति भी समाप्त हो जाती है। इसे ही तदर्थ समिति कहते हैं। जो तदर्थ समिति है, जैसे कुछ नाम देख लेते हैं कौन कौन सी। जैसे है प्रवर समिति तथा संयुक्त प्रवर समिति, विशिष्ट मामले की जांच समिति आदि को तदर्थ समिति कहते हैं। जो प्रवर समिति है तो प्रवर समिति तथा संयुक्त प्रवर समिति क्या है? इनका कार्य किसी विधेयक की जांच करना है तथा गठन यदि अलग अलग सदन हो तो सदस्य भी इसमें 30 होंगे। गठन संयुक्त प्रवर समिति अगर है तो 45 सदस्य होना चाहिए कम से कम। यदि अलग अलग सदन हो गठन में तो 30 सदस्य, यदि संयुक्त प्रवर समिति हो तो 45 सदस्य। लोकसभा से 30 सदस्य तथा राज्यसभा से 15 सदस्य संयुक्त प्रवर समिति में लिए जाते हैं 45 में से। सामान्यतः 3 माह या दिए गए समय, सामान्यतः 3 माह में यह अपनी रिपोर्ट देता है कि क्या सही है क्या गलत है। यह प्रवर समिति 3 माह में रिपोर्ट दे देता है। उदाहरण के लिए एक है केस बी शंकरानंद समिति। ये बोफोर्स की जांच के लिए 1987 में गठित की गई थी, जो 3 माह के भीतर में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये सभी तदर्थ समितियां हैं, विशेष समितियां हैं। किसी मामले की जांच के लिए ये गठित की जाती हैं कार्य विशेष के लिए। दूसरी समिति हमने बताया था अस्थायी समितियां। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इनका गठन भी प्रति वर्ष किया जाता है। ये अस्थायी समिति है। जैसे कुछ हैं वित्तीय समितियां, कुछ हैं विधायी समितियां। वित्तीय समितियों के अंतर्गत जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सभी वित्तीय समितियां होती हैं। अगली है विधायी समितियां। ये विभागीय समितियां। विभागीय समितियों में जैसे जांच समिति, सदन की समितियां, छानबीन समितियां, सेवा समितियां, सलाहकार समितियां आदि जितनी भी समिति हैं या विभागीय समिति के अंतर्गत आती है।
ये सभी भी अस्थायी समितियां होती हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इनका गठन प्रति वर्ष किया जाता है। दोस्तों, ये कुछ समितियां जो तदर्थ एवं अस्थायी है। तो जो समितियां हैं इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अस्थायी समितियां जिनका कार्यकाल 1 वर्ष है। तो अस्थायी समितियों में सबसे पहले देखेंगे वित्तीय समिति। वित्तीय समिति में जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपकरणों पर समिति, ये वित्तीय समितियां हैं, अस्थायी समितियां हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है तथा इनका गठन भी प्रति वर्ष किया जाता है। पहले देखते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति इनका गठन केवल लोकसभा में किया जाता है। प्राक्कलन समिति क्या, इनकी अध्यक्ष स्पीकर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सदस्य इसमें 30 होते हैं, सभी लोकसभा के होते हैं प्राक्कलन समिति में। इस प्राक्कलन समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा। कार्य इनका देखें, प्राक्कलन समिति का कार्य, बजट के बाद इनका गठन किया जाता है। ये व्यय के अनुमानों का जांच करती है, लेकिन बजट पर मतदान हो जाने के बाद व्यय के अनुमानों का जांच करती है, लेकिन बजट पर मतदान हो जाने के बाद अनुमानित व्यय की जांच करती है। कितनी है, प्रस्तावित खर्चे में अपव्यय को रोकने की सिफारिशें करती हैं जो प्राक्कलन समितियां हैं। इसका कार्य परीक्षण की तरह है, सब परीक्षण की तरह है। यह रिपोर्ट इनकी सलाहकारी होती है। कोई माने चाहे ना माने, लेकिन इनकी रिपोर्ट जो है सलाहकारी होती है। ये है प्राक्कलन समिति की गठन एवं कार्य। इनका हर वर्ष इनका भी गठन किया जाता है। 30 सदस्य होते हैं। 30 को 30 लोकसभा से हैं, ये राज्यसभा से कोई नहीं है। इसमें कोई मंत्री भी सदस्य नहीं बन सकता प्राक्कलन समिति का। दूसरी है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इसमें 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। स्पीकर जो है इनके लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यह एक परंपरा है कि विपक्ष का नेता जो होगा, विपक्ष का, उसी को ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। सीएजी की प्रतिवेदन के आधार पर सरकार के लेन देन की जांच करती है। सीएजी ने यदि प्रतिवेदन दिया है, इन्हीं के आधार पर सरकार के लेन देन की जांच करती है या लोक लेखा समिति। और इनके आधार पर जैसे विनियोग लेखा, वित्त लेखा पर, सार्वजनिक उपकरणों पर आदि पर भी यह जांच करती है। सरकार के सभी लेन देन की यह जांच करती है। सरकार द्वारा अपव्यय को रोकती है एवं नियंत्रित करती है तथा यह अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो सभी को स्वीकार है, सलाहकारी है, सब परीक्षण की तरह यह भी है। स्वीकार है सभी को, सलाहकारी है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है या लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट है। तो दोस्तों, ये है लोक लेखा समिति। 22 सदस्य, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से लिए गए हैं। तीसरी है सार्वजनिक उपकरणों पर समिति। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसके भी अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है। सार्वजनिक उपकरणों की नियुक्ति, सीएजी के सार्वजनिक उपकरणों की जांच के लिए सार्वजनिक उपकरणों का समिति का गठन किया जाता है। सीएजी की सार्वजनिक उपकरणों की जांच के लिए, सार्वजनिक उपकरणों की संचालन की जांच के लिए, इनसे संबंधित प्रतिवेदनों की जांच के लिए इसकी रिपोर्ट है कि स्पीकर को यह अपनी रिपोर्ट देता है। यह समिति स्पीकर को अपनी रिपोर्ट देती है। ये भी सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। विभागीय समिति हमने बताया था दोस्तों, विभागीय समितियां इसमें 31 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 21 प्लस राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं
वर्तमान में विभागीय समितियां 24 समितियां हैं जो अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से कार्य कर रही हैं। अपने विभाग की बजट की मांग पर, धार्मिक रिपोर्ट की जांच पर आदि के लिए कई प्रकार की समितियों का गठन किया गया है। वर्तमान में 24 समितियां हैं दोस्तों। जांच समिति एक है, यह लोकसभा में इसे 15 सदस्य हैं, राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। लोकसभा में इनका गठन किया जाता है। जांच समितियों का 15 सदस्य लोकसभा से ले लेते हैं, राज्यसभा से 10 सदस्य ले लेते हैं। यह है जांच समितियां। जैसे कुछ जांच समितियां जैसे विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति तथा आचार समिति आदि समितियां जो हैं यह जांच समितियां हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 3 जांच समितियों का गठन किया जाता है, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आचार समिति। सदन की समितियों पर अगर चर्चा करें तो एक है नियम समिति। नियम समिति लोकसभा में 15 सदस्य हैं, राज्यसभा से 16 सदस्य। नियम समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 16 सदस्य होते हैं। दूसरा, सदनों की अनुपस्थिति में जो समिति गठित होती है इसमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है। ये सभी सदन की समितियां हैं, जैसे नियम समिति या सदस्यों की अनुपस्थिति में समिति जो गठित होती है, ये सभी सदन की समितियां हैं। एक समिति कार्य मंत्रणा समिति, इसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। ये भी कार्य मंत्रणा समिति है। अब देखते हैं दोस्तों, निजी विधेयकों को तय संकल्पों पर समिति। निजी विधेयकों को तय संकल्पों पर समिति है। क्या है मतलब? इसमें लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में यह कार्य मंत्रणा समिति करती है। जो राज्यसभा में जो कार्य है यह कार्य मंत्रणा समिति ही करती है। यह लोकसभा में 15 सदस्य लिए जाता है। लोकसभा में जो भी कार्य मंत्रणा समिति है, जैसे 15-10 दोनों हैं, यानी कोई निजी विधेयक है, इस पर संकल्प वाली जो समितियां होती हैं तो लोकसभा से में 15 सदस्य लिया जाता है, राज्यसभा से 10। तो राज्यसभा में यह कार्य करती हैं, कार्य मंत्रणा समिति इसको करती है। निजी विधेयकों का संकल्प द्वारा पारित जो समितियां हैं। एक है छानबीन समिति। ये सरकारी आश्वासन समिति है। 15 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। SC/ST समिति गठित की जाती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। दस्तावेजों की जांच के लिए समिति गठित की जाती है, तो 15 लोकसभा से लिए जाते हैं, 10 राज्यसभा से सदस्य। इसमें भी 25 सदस्य होते हैं। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति भी होती है। इन सबको भी जांच समितियां कहा जाता है। दोस्तों, हमने समितियों पर चर्चा कर लिया है। तो दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।